हो मेरी माँ, बस भी कर दो। ऊपर से नीचे तक सारे घर का इंस्पेक्शन कर लिया। अब और कितना चलाओगी? थक गए तुम? लगता है इस पॉलिटिक्स ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। याद है बचपन में हम इस घर में कितना घूमते थे। और वो अब्दुल रहमान, वो तो किसी कोने में छुप जाता था। घंटों हम उसे ढूंढते थे, मिलता ही नहीं था। बचपन से हाथ नहीं आया। वो हमेशा से ही बहुत गुनाह रहा है। उसने अपने खुफिया ठिकाने का कभी किसी को नहीं बताया। तुम देखना इस आंख मचोली के आखिरी मैच में जीत मेरी होगी। वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। सच बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें ढूंढ ले? क्या तुम्हें उसका इंतजार नहीं है? मुझे उसका इंतजार है। शायद मुझे उसके इंतजार की आदत हो गई है। मगर मैं जानती हूँ मेरा ये इंतजार ना हासिल है। वो तुम्हारी तलाश में कई बार मुझे फोन कर चुका है। बहुत परेशान है बेचारा। अगर तुम मुझे अपने वादे से आजाद कर दो ना, तो मैं उसे सच बता दूं। सब बता दोगे तो आंख में चुली खाक रहेगी। काफी सालों से इंतजार की आंख में जल रही है। मैं चाहती हूँ अब वो भी जले। मेरी अमानत है तो तुमने संभाल के रखी है ना। बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मानो तुम मेरी जिंदगी के वाहिद वो शख्स हो जिसने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। माँ, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कोई गिव एंड टेक पर नहीं है। मैंने प्यार किया है तुम्हें, व्यापार नहीं किया। तो ये सोचता रहूं कि
मेरी सर्विसेज के बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम भी ऐसा मत सोचा करो। अच्छा, एक बात और, क्या तुम फौजिया को माफ नहीं कर सकते? तन्हा रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे वापस घर ले आओ। मैं मानता हूं कि तन्हा रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फौजिया जैसे लोगों के साथ रहना और भी ज्यादा मुश्किल। फिर भी तुम इस बारे में सोचना जरूर। माफ करना मुश्किल नहीं होता। कि तुमने अब्दुर्रहमान को माफ कर दिया है। जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके जुर्म खुद ब खुद माफ हो जाते हैं। मैं जब जब उसे जुर्म के कटेरे में खड़ा करती थी, कमबख्त प्यार हमेशा उसकी ढाल बनकर आ जाता था। खैर छोड़ो, तुम घर नहीं जा रहे? जाना तो है। सुबह तुम्हारे वीजे के लिए अप्लाई करना है। और बाबा के पास हॉस्पिटल से रेफरेंस लेटर आ गया है। बस बहुत जल्द हम इंग्लैंड में होंगे इंशाल्लाह। चलो देखेंगे। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी घर जाओ ताकि मैं भी सुकून से सो सकूं। हाँ, जा रहा हूँ घर। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और वो जहरा होती है ना तुम्हारे साथ कमरे में? हाँ हाँ, होती है। साए की तरह हर वक्त मेरे साथ होती है। ठीक है, चलता हूँ। मानी? हाँ, थैंक यू।
ठीक है, बात करते हैं बच्चे, उसको आने दो, फिर देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा भी था तुमसे, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैंने सबसे माफी मांग ली। खाला जी से, खालू से, मैं तो आयमा से भी माफी मांग कर आ गई। सच पूछो तो मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है उसकी बीमारी का सुनकर। भला ये कोई मरने की उम्र है? पर से ये मोजी मर्ज तो पीछा ही नहीं छोड़ता। क्यों? क्यों नहीं छोड़ता? दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है, और आयमा, उसकी इस हालत की जिम्मेदारी बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे रवैयों का वो कैंसर है जिसने उसकी रूह को दीमक लगा दिया। और क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब तो मेरे माँ बाप की तौबा, मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दो। इस घर से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ब्याही बेटी की इज्जत उसके ससुराल में ही होती। मैके में तो उसका वजूद ताना बनकर रह जाता है। चल पुत्र, माफ कर दे। आयमा की खातिर माफ कर दे। देख उसका कितना बड़ा दिल है।
इसने झोली भुलाई उसके सामने तो उसने माफी से भर दी। तो हम कौन होते हैं? माफ करते हैं। मैं आयमा की बात टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए इसको घर में रहने की इजाजत दे रहा हूं। वरना जो नजरों से गिर जाने में, दिल से उतरने में लम्हा नहीं लगता है। इसके लिए गेस्ट रूम खुलवा दें बाबा। मेरे कमरे में फिलहाल इसके लिए कोई जगह नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मानी भाई को फोन करो। नहीं, ठीक हूँ। थक गया होगा। लगता है बाजी सो गई। सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ, शाबाश। परसों की थकन है, सोने से ही उतरेगी। सो जाओ। पता नहीं मेरा अब्दुल्ला इतनी रातों से सोया होगा या नहीं। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। और जब तुम उसे उसके सुपुर्द कर आई थी तो वही देखेगा ना। तुम सोचा तुम अकेली नहीं हो बेटा, हम दोनों तुम्हारे पास हैं। परेशान क्यों ना।
जब माँ बाप साथ होते हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है, जीना भी मरना भी। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बद्दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक। उन्हें होश आ गया है, वरना नर्वस ब्रेकडाउन के पेशेंट्स अक्सर कोमा की कैफियत में कई कई दिन रहते हैं। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर, इनको बाहर तक छोड़ा। मीर, मेरा मसला वो लड़की नहीं है, मेरा प्रॉब्लम तुम हो। तुम जिस तरह इतने दिन से उसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, वो या कोई भी दूसरी औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम्हें लगता है मैं तमाशा देखूंगी? दूसरी औरत नहीं है वो, नहीं है वो दूसरी औरत। Do you understand? आयमा मेरे चचा की बेटी और मेरी पहली बीवी है। हाँ पारस, आयमा मेरी पहली बीवी है जिसको बगैर किसी खता के मैं पीछे छोड़ाया था। मैंने आयमा को तुम्हारे बारे में और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे खुद इजाजत दी थी इस शादी की। उसने मुझ पर से अपनी तमाम जिम्मेदारियां उठा ली थी, यहां तक कि मेरे बेटे के बारे में भी उसने नहीं बताया था ताकि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज तुमने उस पर जो घटिया बहतान और जो गाली उसको दी, उसके बाद मैं खुद अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा पारस। तुमने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म। मैं आयमा को पाना चाहता हूं पारस। अपने तमाम गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें और आमना को भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज से तुमसे छुपाता रहा।
हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, बुखार भी है बहुत तेज, तबीयत उसकी काफी खराब है। पता नहीं अमर, मैं तो अजीब सी सिचुएशन है, समझ नहीं आता कि उसके लिए बुरा फील करूं या खुद के लिए। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें बताती रहूंगी उसकी कंडीशन के बारे में। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके बाय। कितना फासला रह के? तुम थक गई हो तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। आजा, रोको गाड़ी। पर समझने की कोशिश करो, उसका भी मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं तो सोचता हूँ काश में बीमार ना पड़ता तो सब उठ के उसके पास चला जाता। मुझे हैरत है, जो बात अब्दुल्ला को समझ में आ गई मेरी समझ में क्यों नहीं आई। और अगर वो हमें वहां भी ना मिली तो? मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अम्मा अब्बा से ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकती थी। मेरी तरह बेमुरब्बत नहीं है वो। और ये सब बंदोबस्त करने में अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शौहर का है। उसने कभी मेरा पूरा तारुफ कराया ही नहीं, वरना तुम कभी ये बात नहीं कहती। तुम जानती हो मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बस वक्त नहीं। खैर तुम परेशान मत हो, आज से मैं तुम्हारी फैमिली गैदरिंग्स में शामिल नहीं होंगी।
तो आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे मालूम है आयमा यही है। झूठ बोलते रहे हो ना तुम मुझसे। आयमा या नहीं है। उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आए। और अब आ गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं मानी। मैं आयमा को लेने आया हूं और यहां से लेके जाऊंगा। वैसे भी सारी जिंदगी तुम यही चाहते रहे ना कि मेरी उसकी ना बने। तुम्हारी और उसकी ना बनने में मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा। बहरहाल अब आ ही गए हो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ आयमा से। बाकी साथ जाने के लिए उसे राजी कर सको तो कर लेना। ज़ोहरा। जी मानी भाई। बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, भाभी को अंदर रूम में ले जाओ। आप अंदर जाकर रेस्ट कर लें। मैं अब्दुल रहमान को आयमा से मिलवा आता हूँ। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।